सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव तेति तन्मयतया तनयोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंतकोटि अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोति ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान राम दरबार एवं अन्य देवों को कोटि कोटि वंदन, जो कि यहाँ पर अधिष्ठित हैं। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोगों ने गीता जी का अध्ययन लगभग 20-22 दिन हो गया होगा। 20-22, क्योंकि 7 दिन 1 महीना होगा। 17 तारीख को मैं आया था और 18 से शुरू हुआ था, लेकिन बीच में 7 दिन का गैप था। 7 का दिवस हो गया। कितना दिन हुआ आए हुए 1 महीना हो गया, लेकिन हाँ 17 तारीख को आया था। अच्छा हाँ 17 को आए, 17 को आए थे और 20 तारीख हो गया। बीच में 6 दिन यहाँ से 6 दिन नहीं थे। 6 दिन नहीं थे बस। अब गुरु जी भी आ जाएंगे। हाँ 1 महीने बाद में गुरु जी भी आएंगे। हाँ देखिए गुरु जी का कभी कुछ बता तो रहे। हाँ हाँ बता रहे थे आने का। आने का हैं स्वामी जी। 1 महीने के लिए आते हैं यहाँ। वो तो वहाँ पर आएंगे प्रेमपुरी में। मैंने बात मैंने बात किया था तो प्रेमपुरी में आएंगे ना। हाँ तो यहाँ पर 1 आध दिन के लिए आएंगे। आपको भी शायद वहीं रहना पड़े। यहाँ नहीं जा सकते। नहीं, उस अगस्त के महीने में मेरे को बीकानेर का, देखिए क्या करते हैं। बीकानेर जाने को नहीं, बीकानेर का अगस्त में वहीं जाते हैं। मतलब वो ऑलरेडी स्वामी जी जाते हैं, हम जाते हैं बीकानेर में। पिछले साल भी 1 महीना के लिए जाते हो। 1 महीना के लिए। अच्छा कर देखेंगे जैसा भी बनेगा वैसा जैसा भी नहीं बढ़िया। उनको थोड़ी को तो वहाँ रहे। देखिए अब भगवान देखो अर्जुन को गीता जी का उपदेश कहाँ दिया है, सबको पता है कि जहाँ पर 18 क्षौरी सेना थी। देखो उस समय में भी दुष्टों के तरफ से, धर्मियों के तरफ से ज़्यादा सेना थी। 11 अक्षौरी सेना अर्जुन के तरफ, दुर्योधन के तरफ थी।
और जो धर्म के तरफ लड़ रहे थे, धर्म के पक्ष में लड़ रहे थे, धर्मात्मा युधिष्ठिर जी, उनके पक्ष में केवल 7 अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी सेना में 21,600 कैसे होते हैं? 21,600 तो रथ होते हैं, इसके दूनी हाथियाँ, तिगुने घोड़े और चौगुने पैदल सवारी होते हैं। तो 2,16,600 कुछ संख्या में कुछ लोग 21,870 बताते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ। तो लगभग 2.25 लाख 2,20,000 के करीब लोग एक अक्षौड़ी में होते हैं। 18 अक्षौड़ी में 18 दूना 36, तो करीब 40 लाख के साथ। इसके अलावा खाना बनाने वाले होते हैं, घोड़ों की सेवा करने वाले होते हैं और कर्मचारी होते हैं। तो इतने में अब समझ लो कि 36,000 40,000 जहाँ पर हाथियाँ चिंगाड़ रही हैं, घोड़े चिंगाड़ रहे हैं, और उस बेशक अगहन का महीना था, एकादशी का तिथि था, लेकिन इतने में तो गर्मी होती है, तो यहाँ से कम गर्मी नहीं थी। और उस गर्मी में भी अर्जुन शांत पैर होकर के गीता जी का जो भगवान ने बताया बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि समय समय पर प्रश्न भी तो पूछता रहा। अगर ध्यान से नहीं सुनता तो प्रश्न कैसे पूछता? बहुत ध्यान से सुनते। बिल्कुल सही है। जैसा कि पहले बताया गया था कि पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग के नाम से है, क्यों कि वही जो युधिष्ठिर अपने साले थे उनके, कौन, शकुनी, उसी का बेटा जो था, जिसका नाम था उलूक, उसको भेज करके, क्योंकि हाँ इनके दिमाग को परिवर्तन करना कि कैसे तुम लड़ोगे भीष्म के साथ, कैसे लड़ोगे द्रोणाचार्य जी के पास, ये सब तुम्हारी पोज है। युद्ध उसका मकसद था धृतराष्ट्र का कि इनको युद्ध से बाहर लगा दिया, तो पांडवों का हम कोई ज़रूरत नहीं है, एक दिन में जीत कर लेंगे, घंटे में जीत लेंगे, क्योंकि जब तक ये है तभी तक किसी तरह से निकल जाता। अच्छा है, उनके मन में भी बसी के अवश्य भी होता है, स्वाभाविक होता है, परिवार का प्रेम तो होता है, लेकिन वास्तव में यह अज्ञानी को ही होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ विचार करें कि भगवान ने गीता जी का यह उपदेश अर्जुन को क्यों दिया? अर्जुन तो उतना धार्मिक भी नहीं था। धर्म के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे धार्मिक कौन थे? युधिष्ठिर जी थे या भीष्म पितामह थे, उनको देना चाहिए। आयु के हिसाब से भी देखा जाए तो भी भीष्म पितामह थे श्रेष्ठ, उनको देना चाहिए। हाँ, दान के दृष्टि से देखा जाए तो कर्ण जैसा कोई दानी नहीं था, जिसने अपना कुंडल और कौचे उठा करके दे दिया था, उतार करके दे दिया था। कितना दानी जो अपनी मृत्यु को ही दे दे रहा है। और बल के दृष्टि से देखा जाए तो भी वहाँ पर दुर्योधन कम वीर नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था उसके पास, हालांकि भीम भी उसके लगभग बराबर ही वीर थे। और दूसरे दृष्टि से क्या बोलता, चिरंजीवी के दृष्टि से देखा जाए और अपराजित थे, क्या बोलता है, इनके जो गुरु थे कृपाचार्य, युद्ध में उनसे कोई पेश पाने वाला नहीं था। अश्वत्थामा को भी चिरंजीव का वरदान मिला था। तो ऐसे लोगों को रहते हुए भगवान ने अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया, भगवान का आश्रय ग्रहण किया और पूछता है कि मैं प्रभु आपके शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य भी हूँ, इसलिए मेरे को बताइए, जो श्रेष्ठ हो वो बताइए। श्रेष्ठ हो बताइए, जो मुझे करना चाहिए वो। हाँ, क्यों? यहाँ पर दूसरे अध्याय में भगवान ने 2 प्रकार की बातें बताया। वास्तव में दूसरे अध्याय में ही गीता जी का उपदेश जो भगवान को देना था वो पूरा हो गया था, लेकिन इसका विश्लेषण जो है बाकी अध्यायों में किया गया। किसी श्लोक का तो सूत्र मात्र में सारे उन्होंने दे दिया। जैसे भगवान ने यहाँ पर एक चीज़ बताई, एक जगह ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया और एक जगह कर्म योग बताया, करना चाहिए। जैसे कर्मण्य बाधिकारस्थे 47वां श्लोक होगा शायद,
कर्मणे बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। क्या था ना कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल की इच्छा कभी नहीं करो। माँ कर्म फल हेतु भू माँ, तुम कर्म के करने का कारण भी मत बनो, हेतु भी मत बनो। और उसके बाद क्या बताया, माँ ते संगस्तु अकर्मणि, और अकर्मण्य भी न रहो, ये भी बताया। तो यहाँ पर कर्म की श्रेष्ठता को बताया, तुझे कर्म करना चाहिए, कर्म के फल की चिंता नहीं करना है। और तीसरा चीज़ इसको बताया कि तेरे को अकर्मण्य भी नहीं रहना है, मतलब निठल्ला भी नहीं बैठना है। और चौथा चीज़, कर्म के फल का हेतु भी नहीं बनना, मतलब कर्तापन का अपमान भी नहीं करना, केवल कर्म करते रहना। वही अधिकार हम लोगों को है। अर्जुन के बहाने समझो कि हम लोगों को भगवान ने सुनाया। और वहीं पर एक बार और भी कहते हैं भगवान कि 49वें में, दूरेण ही अवरं कर्म बोधियोग धनंजय, बोद्धौ शरणम अनवीक्ष कृपण फल ही तव। हे अर्जुन, बुद्धि योग से जो कर्म योग है ही अवरम, अवरम का मतलब होता बहुत दूर है, दूरेण मतलब बहुत नीचे है। जो बुद्धि योग है यानी ज्ञान योग है, बहुत ही श्रेष्ठ है। बुद्धौ शरणम अन्वीक्ष, इसलिए हे अर्जुन तुम बुद्धि के शरण में जाओ, यानी ज्ञान योग के शरण में जाओ। कृपण फल हेतवः, और फल के हेतु में कृपण बनते हुए, यानी बिना किसी फल की इच्छा के तुम बुद्धि योग का शरण लो, कर्म योग को तुम छोड़ो। तो यहाँ पर वैसे भी देखें तो दो प्रकार की बात होगी। एक जगह तो भगवान ने बोला कर्म करना अर्जुन तुम्हारा अधिकार है, केवल फल की इच्छा नहीं करना है, और न तो कर्तापन का अपमान लाना है, और निठल्ला भी नहीं बैठना, कर्म करनी है। दूसरे जगह बता रहे हैं कि ज्ञान योग जो है कर्म योग से बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही श्रेष्ठ है। अवरम दूरेण, बहुत दूर है, बहुत ही श्रेष्ठ है। तो तुम बुद्धि के शरण में जाओ, ज्ञान योग के शरण में जाओ, और कृपण मत बनो। कृपणा फल है, तो फल का कारण बने हुए, तो फल मतलब उसमें कंजूसी करो, कृपणता लाओ, मतलब उसका कारण मत बनो, फल का मत चाहो, सीधी बात है यहाँ भी। तो ऐसा सोच करके अगर आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, तो शंका तो होती है कि भाई हम कर्म करें या ज्ञान करें। तो कर्म करने का मतलब दूसरे रूप में समझो गृहस्थ जीवन, और ज्ञान योग को प्राप्त करने का संन्यास। तो अर्जुन यही साफ साफ पूछ रहा है कि हे भगवान, दोनों में जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, कहाँ पूछा, तीसरा अध्याय का पहला श्लोक में पूछा। अब यहीं से तीसरा अध्याय के प्रारंभ करने का कारण यही श्लोक है ना। क्या पूछता है, ओम श्री परमात्मने नमः, अत तृतीयोऽध्याय अर्जुन वाच। दो श्लोकों में पूछता है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां निजोयसे केशव। हे केशव, आप क्या बताते हो, जैसी मतलब श्रेष्ठ, जैसी का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। चेत कर्मण हते बुद्धि जनार्दन, हे जनार्दन, हे केशव, दो विशेषण दिया, एक जनार्दन और एक केशव। आपके मत में ज्ञान योग जो है कर्म योग से श्रेष्ठ है। 49वें में बताया ना कि ज्ञान योग कर्म योग से बहुत ही श्रेष्ठ है। तो यह बता रहे हैं आप एक बार कि कर्म योग से ज्ञान योग बहुत श्रेष्ठ है, तो इसलिए मेरे को घोर पाप में क्यों लगा रहे हो। तत् किम कर्मणि घोरे माम निजोषस्केशव। ये केशव, फिर ऐसा आप जानते हो, फिर मेरे को इस पाप के में कर्म योग में क्यों लगा रहे, जो कि नीच है, कर्म है, क्यों लगा रहे हो।
और यही नहीं बोलता है, फिर आगे भी कहता है व्यामिषेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह शिवमि तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। आप व्यामिश्रेव वाक्येन, आप मिली जुली सी बातें करते हो, क्योंकि एक जगह तो कर्म में अधिकार बताते हो और एक जगह ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, तो मेरे को मोहित कर देती हैं। देखो अभी अब से यह कह रहा, मेरे को आपकी मिली जुली हुई बातें मोहित कर देती हैं, मोह शिव में भ्रमित कर देती हैं। तो आप निश्चय करो क्या मेरे को करना चाहिए, और जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, श्रेय हो, उसको आप बताओ। श्रेय हो तो यहाँ पर अर्जुन साफ साफ कहता है कि हे प्रभु, जो दोनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि आप जो मिली जुली बातें अभी आपने ज्ञान दिया, तो उससे तो मैं और मोहित हो गया, भ्रमित हो गया। मोहित मतलब भ्रमित हो गया, इसका मतलब अभी उसके पास मोह नहीं था अभी वह मोह में नहीं था, लेकिन वह मोह अलग है, यह अलग है, यहाँ पर भ्रमित होता है। तो हे भगवान, आप ही निश्चित करो कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मेरे लिए क्या उपयोगी है, और जो मेरे लिए श्रेष्ठ उसको आप बताओ। देखो ऐसा जो कोई भी भक्त होता है ना, जो किसी चीज़ को अपने से छिपाता नहीं है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं छिपाता है, वही श्रेष्ठ होता है। अर्जुन के अंदर यही खासियत है कि अर्जुन किसी चीज़ को कोई भी अपने अंदर पेट में नहीं रखता। एक ही छिपाया था, लेकिन कोई उल्लूक की बातें नहीं कहा था किसी से, न तो अर्जुन से कहा, अरे युधिष्ठिर को बताया था, न तो भगवान को बताया था। अब सोचो, अब इतनी गर्मी में उसका मन कैसे एकाग्र रहा। 18 दिन तक युद्ध किया, 2 घंटा 2.5 घंटा सुनने के बाद, और ये भगवान हिंदी में थोड़ी समझा रहे थे, इस लोग बोल रहे थे, बस खत्म। भगवान हिंदी में नहीं बता रहे थे, संस्कृत में बताए, संस्कृत में बताया। संस्कृत में इसने पूछा, और उसका दोबारा यह थोड़ी पूछा भाई क्या अर्थ है, क्या नहीं है, क्या करना, हाँ, और वो समझता गया। सोच लो। तो कौन लिखा, तो कौन दिया, कौन क्या कौन बताया फिर? वही नहीं, अपने आप उतना विद्वान था, इतना तो जानकार था ना अर्जुन। और क्या, संस्कृत में पूछा नहीं है, संस्कृत में तो बोला उसने भी, भाई श्रेष्ठ तो था ही, श्रेष्ठ था, भगवान के समय आयु का था, भगवान के साथ साथ खेला था, भगवान के साथ साथ खाया भी था, सखा भी था, सब कुछ था। अरे वही तो नर रूप में, नर नारायण के रूप में यहाँ पर तपस्या किए थे। क्या बोलता है आपका लखनऊ के पास जो वो कौन सा स्थान है, सीतापुर के पास में, जहाँ पर सारे ऋषि वगैरह तपस्या करते हैं, नैमिषारण्य है, नहीं जानते हो? जानना चाहिए, जानना चाहिए। नैमिषारण्य लखनऊ से मुश्किल से 100-125 किलोमीटर दूर होगा, और वहाँ पर बहुत बड़ा तपस्वी स्थल है। वहाँ पर नर नारायण भगवान ने तभी तपस्या किया था। कल ही तो अभी जिक्र किया था कि वहाँ पर उर्वशी के बारे में उन्होंने लिया था। अब सबसे थोड़ी सी सोचने की बात है कि अब देखो यहाँ पर धर्म की तरफ बहुत कम लोग हैं, अधर्म की तरफ बहुत ज़्यादा लोग हैं। और यही नहीं, पहले भी त्रेता युग में भी देखो, सतयुग में भी देखो, आजकल भी देखो। त्रेता युग में जब भगवान राम जा रहे थे, तो जब चित्रकूट तक गए तो उनके पास, उनके साथ में बहुत लोग गए। अयोध्या से तो सारी प्रजा ही गई थी। बीच में भगवान ने उनको रात में सोते हुए आगे बढ़ गए, वो बात अलग है। आगे भी प्रयागराज से भी उनको पहुंचाने के लिए खुद भारद्वाज मुनि ने 4 शिष्यों को भेजा था। आगे मतलब सब मिलते गए, लेकिन जब पंचवटी में, इस नासिक में, महाराष्ट्र में आए, यही तो नासिक है, यही नासिक में पंचवटी। हाँ, जब से पड़खा का नाक कान भी काटा, नाक काटा, नाक कान भी नाक काटा था। तो अब यहीं से जब सीता जी का हरण होता है, यहाँ से लेकर के रामेश्वरम कितना दूर है, कोई भी उनका साथ देने मनुष्य नहीं गया है। सेना भी थी, भालू बंदर साथ में आए हैं, पदम 18 है, जूर था बंदर, 18 पदम
इतनी संख्या बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज्यादा। उसका सेनापति सुग्रीव था, हाँ, लेकिन कोई भी मनुष्य कोई नहीं भी दिखाई नहीं दिया। आया। हाँ? यहाँ से वहाँ तक या काले जो है साउथ वाले वो क्या ले जा आदमी रहा, कोई आया नहीं। न तो महाराष्ट्र का गया न वहाँ का गया। वहाँ पर लंका से भी आया विभीषण, एक आया भी, साथ दिया भी, लेकिन विभीषण का नाम तो कोई रखता नहीं आजकल। बच्चों का भी नाम विभीषण नहीं रखता, हाँ, कोई नहीं रखता। कोई नहीं रखता। गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना है कि एक विभीषण नाम का एक महात्मा, बड़े योग्य महात्मा हुए थे, हाँ, बड़े योग्य महात्मा हुए हाँ, थे, लेकिन विभीषण के नाम से कोई दिखाई हाँ, नहीं हाँ, देता। कभी। जैसे कैकेयी के नाम से किसी, कैकेयी जब भगवान की इतना प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी, हाँ, कैकेयी ने भगवान राम का पालन पोषण किया, राम का एक बहुत चाहती थी। बहुत चाहती थी, एवं उन्हें सीता जी को मुँह दिखाई के रूप में अपनी सोने का कनक महल हाँ, देने के लिए देना चाहती थी। लेकिन बड़ी छोटी सी घटना, जो कि कुछ भी गलती किसी की नहीं, उसकी भी गलती नहीं, मन को विक्षुब्ध किया देवताओं ने। अरे ये तो मंथरा एक भगवान बोले ना, सरस्वती यह बैठ तो गई थी। भगवान की ये इच्छा कहा थी। करना है ना, यह सब तो कैसे भगवान करेंगे? की इच्छा, इसीलिए भगवान की इच्छा कि भगवान का उद्देश्य ही था कि अधर्मियों का नाश करना। यही नहीं, सतयुग में भी देखो हाँ। तो वहाँ भी देवता और राक्षसों में, असुरों में, दैत्यों में युद्ध हमेशा होता आया है। हमेशा होता है। देवता तो एक लिमिटेड थे, हाँ। और दैत्य अनगिनत संख्या थी। अनगिनत संख्या। तो शुरू से ही, तो आज अगर दैत्य, अरे असुर ज़्यादा हैं, दैत्य ज़्यादा हैं, असुर कहीं सींग वगैरह थोड़ा होता, जैसे हमें बुरी बुद्धि वाली है तो ये असुर है। स्वामी जी, रामायण कलयुग का है। हाँ रामायण कलयुग का है क्या? नहीं, हाँ रामायण कलयुग में तुलसीदास जी ने लिखा है, अच्छा। लेकिन वाल्मीकि जी ने तो त्रेता में ही लिखा था। त्रेता में। त्रेता में वाल्मीकि जी ने लिखा था, हाँ। उसका नाम था रामायण। रामायण। तुलसीदास जी ने लिखा, उसका नाम दिया रामचरितमानस। मानस। और फिर द्वापर में अपने व्यास भगवान ने लिखा, जिसका दिया आध्यात्म रामायण। आध्यात्म रामायण तो हर एक युग में यह हुआ है, ऐसी बात नहीं है। त्रेता युग में ही वो वाल्मीकि जी थे, तो 7 साल रामायण लिखे भी थे। पढ़ा है पूरा। अच्छा, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। हाँ। वाल्मीकि जी और रामचरितमानस में अंतर क्या है? हाँ। वाल्मीकि जी ने जो घटना जैसे थी वैसे ही लिख दिया था, अपने चक्षु, दिव्य चक्षु से लिखा था। और रामचरितमानस में भगवान को यह अपना आराध्य मान करके लिखा है, तो कई चीज़ें थोड़ी सी हाँ, थोड़ा फर्क है। हाँ फर्क है। और जो वाल्मीकि जी, वो भगवान को, रामचंद्र जी को भगवान नहीं माने थे, एक महापुरुष मान करके लिखे थे। हाँ। तो यह दोनों में अंतर है। खैर जो कुछ है, तो यहाँ पर हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि हमेशा हर युग में यही चला आ रहा है कि दुष्टों, अधर्मियों की संख्या ज़्यादा, और सत्कर्म करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वालों की संख्या बहुत कम थी। अरे दुर्योधन के पक्ष में दुर्योधन खुद कहता है, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन मैं यह नहीं जानता हमारे अंदर एक कौन सी शक्ति है जो कि मेरे को धर्म के रास्ते पर चला देती है। और दुर्योधन ने सबसे बड़ी गलती क्या किया था? धर्मराज के ही दोनों अवतार थे, युधिष्ठिर भी और विदुर भी, दोनों के तरफ धर्म था, लेकिन युद्ध शुरू होने के पहले ही वो विदुर को धिक्कार करके, भला बुरा कह करके निकाल दिया। वही तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। मतलब ऐसा है कि कोई भी अपना अपमान नहीं सह सकता। हालांकि विदुर बहुत ही योग्य थे, बहुत योग्य महात्मा थे। भगवान दुर्योधन के यहाँ जब समझौता करने के लिए आए थे, युद्ध को के लिए समझौता दूत बन करके आए थे पांडवों का, तो दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार का भोग छोड़ करके विदुर के यहाँ जा करके साग खाए थे। भगवान को भूख थोड़ी लग, भगवान तो खुद अंतर्यामी है, सबके माध्यम से तो ही खाते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पर उनका प्रेम, अतिशय प्रेम था विदुर जी के प्रति। जो भी भाई धर्म की तरफ रहेगा उसका प्रेम तो होगा ही होगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि भगवान
हमेशा किसका पक्ष लेते हैं? धर्म का। युधिष्ठिर का पक्ष नहीं ले रहे थे, वह तो धर्म की लड़ाई रहे थे। उनका तो मूल प्रयोजन था कि दुष्टों का संहार करना, इनका साथ नहीं देना है, इनके तरफ से नहीं लड़ रहे थे। अब आइए इन दोनों श्लोकों का भाष्य भाष्य चलते रहे, क्योंकि साथ साथ फिर अच्छा रहेगा ना। नहीं बराबर है संख्या। तो यहाँ पर दो प्रकार के दो प्रकार की भाषाओं को सुना। यहाँ पर भाष्य में थोड़ा सा यह तीसरा अध्याय शुरू करने के पहले ही भगवान शंकराचार्य जी ने 5-6 पेज का भाष्य लिखा है। हाँ, शंकराचार्य। ये मेरे को ध्यान भी था, लेकिन फिर भी मैं श्लोक बोल दिया, ध्यान नहीं आया तो सुनो, कोई बात नहीं। शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषयभूते दे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे सांख्ये बुद्धि योगे बुद्धि इति च। कह रहे हैं गीता शास्त्र के दूसरे अध्याय में वही जो मैंने बताया है, भगवान ने एक प्रवृत्ति और निवृत्ति दो रास्ते बताए थे। प्रवृत्ति जो है ज्ञान योग, निवृत्ति ज्ञान योग का और प्रवृत्ति कर्म योग का। योगियों के लिए इन्होंने योग बुद्धि से कर्म योग को बताया था, और ज्ञानियों के लिए जो है ज्ञान योग की बात कही थी, सांख्य योग की बात कही थी, बताया था, जो बता दिया। अब वहाँ पर यह जब 55वें श्लोक में ध्यान देंगे तो भगवान ने यह कहा था कि प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम अपने मन से सारे जो कामनाएं हैं उनको काट दो। उसी का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ। अध्याय परिसमाप्ति, और क्या? आत्मनिव आत्मन तुष्ट, अपनी आत्मा में भी प्रसन्न रहो, आत्मा में रमण करो, आत्मा के साथ ही खेलो। सह, जो ऐसा करता है उसी को स्थित प्रज्ञा स उच्यते, उसी को स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो भगवान ने यह कह रहे हैं यहाँ पर भाष्य में, यहाँ से आरंभ करके और कहाँ समाप्त किया? अध्याय पर समाप्ति, अध्याय के समाप्ति तक 72वें श्लोक। सांख्य बुद्धि आश्रितानां संन्यासः कर्तव्यम् उक्त्वा तेषां तन्निष्ठा एव च कृतार्था उक्ता एषा ब्राह्मी स्थिति। वहाँ से लेकर के ऐसा ब्राह्मी स्थिति जो है, जो 72वें श्लोक में है। गीता जी, अच्छा आप पढ़ती तो हैं ना, तो साथ में ले लिया करो ना, किताबें हैं अंदर है बहुत इसी में। तो हिंदी वाली संस्कृत नहीं आती, हिंदी वाले। अच्छा, तो इनको ले लो तुम, ये तो जब जानते हैं, यह तो योग्य व्यक्ति हैं, ऐसे कर अल्लाह बल्ली कर लो, उसमें क्या। हिंदी का जो लिखा है, और उसमें भी हिंदी, अच्छा हिंदी जो उसमें है वो थोड़ी मैं पढ़ा। हाँ वही तो, इसलिए तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ से ये तो हमेशा ही पढ़ते हैं। हिंदी वाला यह 55वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक सीधी सी बात है कि भगवान ने सांख्य योग के ही ज्ञान ही दिया था। वही कर रहे हैं यहाँ पर, ज्ञान निष्ठा से उनका कृतार्थ किया था। जो ज्ञानी हो जाते हैं उनके क्या गुण होते हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में बताया था। उसी चीज़ को यह कह रहे हैं। अर्जुनाय च कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ते संगस्त्व कर्मणि, इसको भी मैंने बता दिया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभू मा ते असंगस्ते अकर्मणि। तो मतलब अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य में अधिकार है, फल में नहीं। फल का तुम कारण भी मत बनो, यानी कर्ता भी अपने को न मानो, और दूसरा अकर्म भी मत रहो, निठल्ले भी मत बैठो। तो यहाँ कह रहे हैं इति कर्म एवं कर्तव्य मुक्तवान बुद्धि योगम आश्रित। यहाँ पर ये जो कर्तव्य करने के लिए यह कर्म योग का आश्रय बताया भगवान ने, न तते श्रेय प्राप्ति मुक्तवान, तो उसी से मुक्ति की प्राप्ति बताई थी। तो एक जगह कर्म से मुक्ति बताई थी और एक जगह ज्ञान से, इसीलिए शंका अर्जुन को हुआ था। तद एतत् आलक्ष्य पर्याकुलीभूत बुद्धि अर्जुन, इसीलिए अर्जुन वहाँ पर पूछता है, इसी को विचार करके। देखो हम आप होते तो भी पूछते, अब तो हमें मालूम है थोड़ा सा, इसलिए नहीं तो शंका हो जाती है। भाई एक ही आदमी एक ही समय में
दो प्रकार की बात कह रहे बताएंगे तो हैं। एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो प्रकार की व्यक्ति दो प्रकार की बातों को कर रहे हैं। होते हैं। दोनों एक दूसरे के परस्पर विरुद्ध अगर देखने में, साधारण दृष्टि से देखने में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, विपरीत है, तो शंका तो होगी। एक जगह भगवान कहते हैं अर्जुन तुम कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया, इसी अगर लिखा नहीं है सीधे कर्मयोग श्रेष्ठ है, लेकिन कर्मयोग को श्रेष्ठ नहीं बताते तो क्यों कहते कि हे अर्जुन तुम्हारा कर्म में भी अधिकार है और फल की इच्छा लेकिन मत करो और कारण भी बनो, कर्ता भी मत बनो और कर्म भी मत करो, यह कहा भगवान ने। और दूसरी जगह बताया क्या 18 श्लोकों में ज्ञानियों के लक्षण बता दिया, तो वहाँ पर ज्ञान योग को शेष बताया। इसीलिए कोई भी भटक सकता कोई भटक सकता है। तो कथम भक्ताय शिरो अर्थिनो, तो इसलिए भक्त का कल्याण चाहने वाले मोक्ष का साक्षात श्रेयम साधनम सांख्य बुद्धि निष्ठाम सेविता, उधर सांख्य बुद्धि के योग को जो अंतिम में भगवान ने बताया 18 श्लोकों में, वह स्थित प्रक के लक्षण उसको सुन करके माम कर्मणि दिष्टने का अनर्थ युक्ति पारंपेण अपि अनेक आंतिक प्राप्ति फले न्यूजात इति युक्त पर्याकुली भाव अर्जुन। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि जो आपने बताया है निवृत्ति मार्ग का, ज्ञानियों का यह लक्षण बताया है, उससे सुन करके तो हमें यही लगता है कि निवृत्ति मार्ग यानी ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। तो हे भगवान आप मेरे को कर्म में क्यों लगा रहे हैं? इसी प्रकार से इसीलिए तो अर्जुन व्याकुल हुआ था। हम लोग भाई देखो हमें मालूम हो दो रास्ते यहाँ जा रहे हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर, यह मालूम हो कि इधर वाला रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन श्रेष्ठ है, इधर से जाओगे तो कूदोगे हाथ पैर टूट जाएगा। हाँ, तो जब मालूम है तो अगर कोई कहे कि नहीं इधर से जाओ तो उसका कोई विशेष कारण होगा, तो वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना। जब भी तो बोले क्यों कर्म में लगा रहे हो। तो इसीलिए तदनुरूप चा प्रश्न, इसीलिए पहले श्लोक में प्रश्न किया, वही जो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक हमने पढ़ा था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। जायसी आपने बताया कि ज्ञान योग यानी सांख्य योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो मेरे को कर्म इस घोर पाप वाले में क्यों लगा रहे हो? प्रश्न करण वाक्यम च भगवता उक्तम जथोक्त विभाग विशेष शास्त्र। इस प्रश्न को निवृत्त करने वाले वचन भी भगवान ने वो पहले विभाग विषयक शास्त्र में जहाँ ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा की बात कही है वहाँ पर उन्होंने भगवान ने बताया हुआ है। केचित् तु अर्जुन से प्रश्नार्थम अन्यथा कल्पिता तत्प्रतिकूलम भगवता प्रतिवचनम गण्य। तो कितने ही टीकाकार अर्जुन का जो प्रश्न है उसका प्रयोजन अन्य तरह ले लेते हैं, सीधे साधे नहीं लेते हैं और उसके विपरीत भगवान का उत्तर बताते हैं। उनके दूसरे लोगों के कठिन रहता है थोड़ा, नहीं कठिन नहीं लगता है। जैसा है टीकाकार जो है एक ही शब्द का कई जगह कई अर्थ होता है। बताते भी हैं कि जैसे गम धातु में गम शब्द का ही अर्थ एक तो जाने के अर्थ में होता है और वही अनु लग जाए तो उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, अगच्छति अगच्छति तो वहाँ पर समझने के अर्थ में हो जाता है। तो एक ही शब्द का कई बार अर्थ शब्द का ही है। अर्थ शब्द का उच्चारण तो होता है यह सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से निकला था, जिसको मंगलाचरण के रूप में मानते हैं। इसी को जो है विषयांतर होता, जब विषय बदलता तो भी लेते हैं। किसी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए ग्रंथ का तो भी यह शब्द स्टार्ट करते हैं। तो एक ही शब्द के कई ज्ञानी ने अपना इसलिए टीकाकार अलग अलग अर्थ लगा करके भगवान के जो उसमें उत्तर है उसको बताते हैं। यथा च आत्मना संबंध ग्रंथे गीतार्थो निरूपित प्रतिकूलम यह पुनः प्रश्न प्रतिवचने अर्थ रूपंती। जो कि भगवान का जो उत्तर है उसके प्रति जो प्रश्न है उससे विपरीत लगता है, लेकिन ऐसा बात वास्तव में नहीं है। भगवान ने पहले उसको बता दिया है और वो हमारे समझ की बात नहीं थी, इसलिए है अर्जुन भी नहीं समझा, पहले बताया हुआ। कथम तत्व संबंध ग्रंथे तावत, कैसे
कैसे भगवान ने बताया हुआ प्रश्न है, तो बताइए। तो सर्वेषाम आश्रमेणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चय तो गीता शास्त्रे निरुक्त अर्थ इत्युक्तम। तो वहाँ भूमिका में ऐसा कहा गया है, गीता शास्त्र में यह सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय का निरूपण किया है। हालांकि ज्ञान और कर्म का झगड़ा यहीं पर है। ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं है, मतलब एक साथ दोनों करने का नहीं है, बल्कि क्रम समुच्चय है। समुच्चय नहीं है बल्कि क्रम समुच्चय है, यही का झगड़ा है। क्रम समुच्चय का मतलब यह है कि पहले कर्म कर लो, यानी यज्ञ कर लो जो बताया हुआ वेद में, और उससे आपका जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, कौन सा यज्ञ करोगे, कौन सा कर्म करोगे, जब बिना किसी फल की इच्छा लिए हुए निष्काम रूप से कर्म करोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर आप आचार्य के शरण में जाओ और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। हाँ, तो यहाँ पर क्रम समुच्चय के रूप में बताया गया है। अब प्रश्न पूछने वाला यह कह रहा है सह समुच्चय निरूपण किया गया, यही झगड़ा चलेगा, इसीलिए तो यह 2-3 पेजों का झगड़ा चल रहा है। विशेष रूप से यह भी कहा गया है कि जावत जीवत श्रुति स उदितानि कर्माणि प्रत्यज्य केवलाद एव ज्ञानाद मोक्ष प्राप्ति इति एतत् एकांतेन इव प्रतिषिद्धम इति। ये श्रुति विहत, श्रुति के अनुसार जो कर्म हैं उन कर्मों को त्याग करके केवल ज्ञान से मोक्ष मिलता है। तो लेकिन कहाँ पर कहा गया है, किसके लिए कहा गया, इसको भी तो देखना चाहिए ना। अच्छा, जैसे रामचरितमानस में एक दोहा आया जो कि चारों तरफ से लोग उसकी आलोचना करते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न किए। तो असल में भगवान तुलसीदास जी ने किस प्रसंग में कहा, किसने बोला, इस चीज़ को तो कोई देखता नहीं। यह कहाँ का प्रसंग है इसको बता देता हूँ। हाँ, कि जब भगवान की सेना समुद्र को लांघने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, तो वहाँ पर भगवान ने पहले समुद्र की तपस्या किया, प्रार्थना किया। हाँ, और प्रार्थना करने के बाद जब 2-3 दिन हो गया, नहीं सुना, लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा था, लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो चाहते थे एक बाढ़ छोड़ करके इसको सुखा दिया जाए और हम लोग चलें समुद्र को। भगवान कहे कि नहीं, यह ठीक नहीं है। तो तीसरे दिन भगवान को भी क्रोध आता है। सब सारे जीव समुद्र के बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं, जितने भी जीव समुद्र में कम जीव थोड़ी हैं, सारे सब व्याकुल हो जाते हैं। तो वहाँ पर समुद्र जो है आता है पुरुष के रूप में, हाथ जोड़ में कहता है, प्रभु अरे हमसे बहुत गलती हो गई। तो वही कहता है कि मैं शूद्र हूँ, गंवार हूँ। तो वो अपने लिए कहा ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी निंदा किया, तो उसमें औरों का भी नाम आ गया। तो भाई इसमें न तो कोई तुलसीदास जी का दोष है और न तो भगवान का दोष है। किसी ने नहीं, न तो शूद्र और नारी के लिए किसी ने थोड़ी कहा, वो तो समुद्र ने कहा। समुद्र ने अपने आप को मान लिया। स्वामी जी, इसके बारे में कितना हंगामा हुआ था। हाँ, बहुत हुआ। अरे वो चलता रहता है। तो यही बात बोल रहा है कि एक जगह तो आपने यह भी कहा केवल कर्म को त्याग करके और ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। ठीक है, हम भी मानते हैं ज्ञान, जब तक हम कर्म को श्रुति के अनुसार जो कर्म है त्याग नहीं करेंगे और ज्ञान के पूर्ण शरण में नहीं जाएंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन कब, जब हमारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और इसीलिए कहा गया ना, जन्म पर्यंत तक तो 18वें अध्याय में आया, सब करते रहो। 18वें अध्याय का 5वां श्लोक आपको बता देते हैं। इसमें यह कहा गया है, ये सब तो मतलब शंका के कारण तो बन जाते हैं, लेकिन उसमें यह देखना चाहिए ना, यहाँ पर यह कहा गया यज्ञ दान तपः कर्म। यज्ञ भी, दान भी, तप भी, कर्म भी, न त्याज्यम कर्म। यह कभी त्याग नहीं करना चाहिए। क्या
एतानप्तु कर्माणि शंक्यम जगो दानम तपस्या पावनान मनीषणाम। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको यह पवित्र करते हैं, चिंता नहीं करते। नहीं इनको त्यागना चाहिए। तो देखो यह कब कहा, क्यों कि यहाँ पर अब हमें जब इसका भगवान का यह अपने आप अंदर बोध न हो कि हम ज्ञान, क्या हमारे अंदर वास्तव में हमारा ज्ञान मिट गया है, हमारा क्या अंतःकरण शुद्ध हो गया, यह कब मालूम होगा? मालूम तब होगा जब कोई विशेष घटना घटती है हमारे किसी विशेष संबंधी के लिए, और फिर भी हमारे अंदर उसके प्रति हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, तब समझिए, फिर उस समय छोड़ दो। लेकिन जब ऐसी स्थिति प्राप्त करो तो ना, तो इसको अनुभव करो। कठिन नहीं है, कठिन तो कुछ नहीं। अरे ऐसा नहीं, जब इस संसार में हम चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं तो फिर क्या कठिन है? कुछ धीरे धीरे होता है, सब होता है। यह तो आश्रम विकल्पम दर्शित्वा जावत जीवत चोत्तामिम कर्मणा पृथक। तो यहाँ पर जब तक जीते रहो तब तक कर्म करते रहो, और उसके बाद इसको कर्म को त्याग करके और फिर जो है आप अमृतत्व की प्राप्ति करो। तत् कथम ईदेशम विरुद्धम। तो इसलिए विरुद्ध कहाँ है? अर्जुनाय बुर्याद भगवान, भगवान ने अर्जुन से कहा, इसमें विरुद्ध कोई बात नहीं है। श्रोता वा कथम विरुद्धम अर्थम अवधारयत। कह रहे हैं अर्जुन कैसे कहते हैं, कैसे अर्जुन ने विरुद्ध अर्थ को कैसे स्वीकार किया, तो अर्जुन ने इसको कैसे समझा, यह अलग अलग गलत क्यों समझा, तो इस पर शंका करते हैं। तो ये पूर्व पक्षी बोलता है, पूर्व पक्षी यानी प्रश्न करता है कोई भी, जैसे आप लोगों ने तत्र एतत् स्यात् गृहस्थानम एवं श्रोत कर्म परित्यागेन केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षः प्रतिसिध्यते न तु आश्रम अंतराणामिति। कि ऐसे अभिप्राय से गृहस्थ के लिए ही, गृहस्थ जो होता है उसी के लिए श्रोत कर्म के त्याग से भी ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति का निषेध किया है। केवल मतलब जब यह त्याग कर देगा और केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर कर्म के त्याग का निषेध किया गया। दूसरे आश्रम के लिए नहीं, ऐसा तो नहीं है। यह कौन पूछ रहा? यह पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि केवल क्या गृहस्थ के लिए ही कर्मों को त्याग करने की बात की गई है? कौन बोल रहा स्वामी जी? कोई भी प्रश्नकर्ता पूर्व पक्षी के नाम से उसको दिया गया। और वास्तव में तो यह कुछ नहीं, भगवान खुद ही लिखे हैं शंकराचार्य जी ने, और किसी एक तीसरे के नाम से प्रश्न किया और उसका समाधान भी, क्योंकि वह जानते हैं आगे आने वाले समय में नाना प्रकार की शंकाएं उठेंगी और इसीलिए उन शंकाओं का निराकरण पहले किया हुआ है। तो यह प्रश्न है, यह ऐसा शंका आ सकता है। तत्र एतस्यात् गृहस्थानम एवं तो यह तो हो गया। तो क्या यह वही पूछ रहा कि क्या यह गृहस्थ के लिए ही ऐसा है त्याग की बातें, या सबके लिए? एतत् अभी पूर्वोत्तर विरुद्धम एव, यह भी पूर्व विरुद्ध ही है। भगवान इसका भाष्यकार इसका कर रहे हैं, यह भी पूर्व पर विरुद्ध ही है। क्योंकि कथम सर्वश्रेणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चय तो गीता शास्त्रे निश्चित अर्थ इति प्रतिज्ञा, यह कथम तत् विरुद्धम केवलाद एव ज्ञानाद मोक्षम ब्रजाद आश्रम अंतराण। इसका प्राय गीता शास्त्र ज्ञान और कर्म का समुच्चय गीता शास्त्र का निश्चित अभिप्राय है, ऐसा प्रतिज्ञा करके उसके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रम वालों के लिए वह केवल ज्ञान से मोक्ष कैसे बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि गीता में ऐसा है, तो दूसरे आश्रम वालों के लिए कैसे विपरीत करते? जो होगा सबके लिए एक जैसे होगा ना, अलग थोड़ी है किसी के लिए, अलग नहीं है। अथमतम श्रोत कर्म अपेक्षा, फिर प्रश्न पूछ रहा है, एतद वचनम केवला एव ज्ञानात् श्रोत कर्म रहितात् गृहस्थानां मोक्ष प्रतिसिद्धति इति। ऐसा मान लें या यह जो श्रोत क्रम है, यानी श्रुति के अनुसार जो वेद में कर्म बताए गए हैं की अपेक्षा से है, अर्थात श्रोत कर्म को छोड़ करके
ज्ञान से गृहस्थों के लिए मोक्ष का निषेध किया गया है। उसमें जो केवल ज्ञान से गृहस्थों के मोक्ष का निषेध किया गया नहीं होता है, ऐसा कहा गया है कि वह विद्यमान असमार्थ कर्म भी अविद्यमान के सदृश उपेक्षा करके कहा गया है। ये प्रश्न कुछ थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसको समझे कि पूर्व यह प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि मेरे मत में ऐसा क्या हम मान लें, श्रोत कर्म का मतलब होता है जो वेद में कर्म कहे गए हैं, जग अग्निहोत्र आदि, तो उसके अपेक्षा मतलब उसको छोड़ करके उसके कंपेरेटिव डिग्री में एतद वचनम केवल ज्ञान से कर्म रहित, श्रोत कर्म रहित मतलब कर्म न करके केवल ज्ञान से गृहस्था नाम मोक्षम प्रतिसिद्धते इति, गृहस्थों के लिए मोक्ष का निषेध किया गया है। दूसरे शब्दों में गृहस्थ के लिए कर्म और ज्ञान दोनों करना चाहिए। उसका मतलब ये है तत्र वहाँ पर गृहस्था नाम विद्या नाम अब असमार्थ कर्मो, वहाँ पर केवल ज्ञान से तत्र गृहस्था नाम गृहस्थों के लिए विद्यमानम अपि जो मौजूद है असमार्थ कर्म कहते हैं जैसे कोई तालाब खोलवा दिया, अस्पताल खोलवा दिया, धर्मशाला खोलवा दिया, चाऊ लगवा दिया, भोजन करा रहा है ना, अविद्यमानवत उपेक्षा, विद्यमान असमार्थ कर्म भी अविद्यमान के सदृश उपेक्षा करके कहा गया है। मतलब मोक्ष के लिए क्या ये जो असमार्थ कर्म हैं क्या उनकी उपेक्षा किया गया है, उनको नहीं लिया गया है, केवल श्रुत कर्म को ही लिया गया है, या दूसरे कर्म जो होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, मतलब उनको निकाल करके कहा गया है। तो इसका उत्तर यह है एतत् विरुद्धम, यह भी विरुद्ध है। पहला भी विरुद्ध बताया, यह भी विरुद्ध बताया, पर विरुद्ध ही है। कथम कैसे, कह रहे हैं गृहस्थस्य एव अस्मात् कर्मणा समुचितात् ज्ञानाद मोक्ष प्रसिद्धति, केवल गृहस्थों के लिए केवल अस्मार्थ के साथ मिले हुए ज्ञान से मोक्ष का प्रतिषेध किया जा सकते हैं। मतलब वास्तव में है क्या, ज्ञान और कर्म दोनों करना है तो पहले ज्ञान कर्म करो बाद में ज्ञान करो, मतलब दोनों को साथ साथ करने का प्रतिषेध किया गया है। लेकिन यहाँ पर वह पूछ रहा है साथ साथ करने का, और फिर यहाँ पर पहले श्रुति के कर्मों का लिया, बाद में केवल अस्मार्थ कर्मों को ले रहा है। तो इसीलिए भगवान ने कहा यह गलत है। दूसरे आश्रम वालों के लिए नहीं, तो ये विचारवान मनुष्य इसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो कुछ होगा वह ज्ञान से मोक्ष का प्रतिषेध किया गया है। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ठीक है, लेकिन पहले कर्म से वह अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेगा तब मिलता है। इसके जो वर्डिंग है ना थोड़ा सा उसके बीच में उसको समझ करके तभी जा करके इसको कर सकते हैं। किम च यदि मोक्ष साधत्तेन स्मर्तान कर्माणि, दूसरी बात यह भी है कि जो विचारशील लोग हैं उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ केवल अस्मार्थ कर्म के समुच्चय की ही आवश्यकता है, तो इस न्याय से गृहस्थों के लिए केवल अस्मार्थ कर्मों के साथ ही ज्ञान का समुच्चय आवश्यक समझना चाहिए, श्रोत कर्मों के साथ नहीं। यहाँ पर एक सीधे वाक्य से यह समझ लें कि यहाँ पर जो शंका हो रही है, शंका यह हो रही है कि क्या श्रोत कर्म जो वेद में बताए गए हैं, वेद में क्या बताए गए हैं, यज्ञ अग्निहोत्र आदि, वह कर्म करने से और ज्ञान का प्राप्त करके दोनों साथ साथ हो सकता है, तो भगवान ने इसको नकारा। फिर उसको कहा, और वह भी पूछ रहा है केवल गृहस्थों के लिए ही हुआ है या सबके लिए, बाकी के लिए नहीं है। फिर बात बताया कि चलो उसको छोड़ दो श्रोत कर्मों को, तो जो अस्मार्थ कर्म होते हैं दूसरों को या जो भलाई के लिए समाज के लिए कर्म करते हैं, तो वह कर्म और उसको करके और ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष हो सकता है। तो यह भी दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि
अंतःकरण जो पवित्र होता है वह केवल श्रोत कर्म जो बताए गए हैं उन्हीं को बिना किसी कामना के करने से अंतःकरण पवित्र होता है। ये जो समाज के लिए कार्य करते हैं इससे तो हमें पुण्य मिलता है। पुण्य, हालांकि जीव हर्षित होता है सभी का। कभी आपको 100 आदमी को भोजन करा के देखो तो प्रसन्न होता है, आपका अंतःकरण वहाँ भी शुद्ध हो रहा है। तो इसीलिए जो पूछने वालों ने दोनों को अलग अलग करके पूछा, अलग अलग करके पूछा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों से भी ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा इसको और एक प्रश्न को पूछ करके इसको समाप्त करते हैं क्योंकि समाप्त नहीं होना है। अतः श्रोतय स्मार्तः च गृहस्थस्य एवं समुच्चो मोक्षाय ऊर्ध्वरेतसां तु अस्मार्थ कर्म मात्र समुच्चयाद ज्ञानाद मोक्षति। फिर पूछ रहा है यदि ऐसा मान लें कि गृहस्थ को ही, केवल गृहस्थ की बात कर रहा है, मोक्ष के लिए श्रोत और अस्मार्थ मतलब वेद में जो कहे गए हैं कर्म और समाज के लिए जो कर्म किए जाते हैं, दोनों जो स्मृति में कहा दोनों प्रकार के कर्मों के साथ क्या ज्ञान के समुच्चय की जा सकता है, मतलब वह कर्म भी और ज्ञान भी साथ साथ करते रहे। ऐसे जो ऊर्ध्व गति को चाहते हैं केवल अस्मार्थ कर्मयुक्त ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। उत्तर है तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयास बाहुल्यम श्रोतम अस्मार्थम च बहुदुख रूपम कर्मम शिरस्य आरोपितम सब। ऐसा मान लेने से गृहस्थ के ही सिर पर विशेष परिश्रम युक्त आदि दुख रूप और श्रोत अस्मार्थ दोनों कर्मों के मोक्ष का बोझ लादना हुआ। मतलब केवल अगर गृहस्थ को मान लें तो गृहस्थ के ऊपर क्या होगा, श्रोत कर्म भी करेगा और स्मार्ट कर्म भी करेगा, तो उस पर तो बोझा लाद ले रहे हो ना, तो यह भाष्यकार यह करने पर तो बोझा लग जाएगा। दूसरे शब्दों में यह भी ठीक नहीं है, यह नहीं ठीक है। ठीक क्या है वो अंत में बताएंगे। केवल जो वेद के अनुसार जो यज्ञ अग्निहोत्र आदि कर्म है उन कर्मों को करके पहले अंतःकरण को शुद्ध करे और अंतःकरण जब उसका शुद्ध हो जाए तब फिर जा करके गुरु के शरण में जा करके ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में। ये बाकी चीज़ें जो हैं वास्तव में आम आदमी के लिए उतना उपयुक्त इसलिए नहीं है कि हमारी प्रतिभा शक्ति उतनी नहीं जगी हुई है। अब इसमें क्या है, क्रम समुच्चय और ससमुच्चय की बात होती है। क्रम समुच्चय का मतलब क्रम से एक कर्म पहले कर लिया कर्म को और फिर ज्ञान को प्राप्त किया, तो इसको कहते हैं क्रम समुच्चय, और यही वास्तव में सही विधान है। और पूछने वाला कहता है कि ससमुच्चय का मतलब दोनों साथ साथ, जैसे हम कर्म भी करते रहें वेद के अनुसार और ज्ञान भी प्राप्त करें, तो दोनों साथ साथ नहीं होता, इसी का विरोध है। इसीलिए हमारे परम गुरुदेव जब चिन्मया जी आए थे, इनके पहले कभी भी गृहस्थों को यह उपनिषद की शिक्षा नहीं दी जाती थी। हाँ, यह केवल कोई भी बाहर नहीं पढ़ाता था, केवल आश्रम में ही केवल इसकी शिक्षा दी जाती थी, बाहर नहीं दी जाती थी। आश्रम में नहीं, आश्रम में केवल हाँ आश्रम में, चाहे वो कोई अब इसका तो नहीं है, लेकिन वास्तव में यह केवल सन्यासियों के लिए था जो आश्रम में रहने वाले थे। अब उसमें मान लो वो बात अलग है कि कपड़ा नहीं बदला, चोला नहीं बदला, लेकिन आश्रम में ही रह रहा है कोई, तो वो भी बैठेगा ही बैठेगा। तो जो एक प्रकार से अपने सारे कर्मों को तिलांजलि दे रखा है, केवल उसी के लिए है। लेकिन इन्होंने शुरू किया था हमारे परम गुरुदेव भगवान ने, तब से यह ज्ञान की परंपरा चल बड़ी। करीब इन्होंने बहुत साल हो गया, कम से कम 25-30 साल से हमारे गुरुदेव ही कर रहे हैं। जब 50 साल हो गया, 60 साल हो गया होगा, काफ़ी पहले से शुरू हो गई परंपरा। तो अब जो है सामूहिक कहीं भी हो तो उपनिषद पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पहले उपनिषद की शिक्षा नहीं दी जाती। बिल्कुल नहीं, सही बात। इनको जो गुरुदेव थे, इनके भी जो गुरुदेव थे, ये गुरुदेव पढ़ाते हैं। हाँ, यह कौन? हाँ, यह पढ़ाते थे।
इन्हीं को जब उत्तर काशी से जब चलना शुरू हुआ तो हाँ। गुरुदेव ने इनके हाँ। मना किया कि जिनमें मत जाओ, वहाँ पर जाओगे तो तुम संसार की माया में फंस जाओगे। हाँ, अच्छा बोले थे। यह संसार के लोग तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेंगे। अच्छा इनके गुरुदेव दादा गुरुदेव बोले। चिन्मय दादा वाले, को हाँ। वो ठीक नहीं है, हाँ, यहीं रहो तुम, मत जाओ। वो कभी नीचे नहीं उतरे। अच्छा हाँ वही थे मतलब। एक बार बताते हैं गुरुदेव की, वह अमरनाथ हाँ। कैलाश जा रहे थे तो वहाँ पर नीचे आए थे और फिर दूसरे रास्ते से गए थे, नहीं तो कभी भी नीचे नहीं आए थे। उत्तर काशी में ही रहे। उत्तर काशी में रहे। तो इसीलिए अब लेकिन जबकि इतने ज्ञानी थे। देखो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है नहीं, भगवान का। हाँ। केवल कर्म तो करना ही करना ही पड़ेगा। आगे पड़ता। कहीं यह भी आएगा कि कर्म चाहे इस जन्म में किया या पिछले जन्म में हाँ। किया, कर्म करके जब तक ये अंतःकरण कर्म पवित्र किए, नहीं होगा स्वामी तब तक जी ज्ञान आगे अंदर कैसे- बैठेगा नहीं। हाँ, और वह कैसे? ज्ञान बैठ करके तभी मोक्ष होगा। केवल कर्म से मुक्ति का बंध नहीं किया गया। हाँ कहीं ये भक्ति भी कर्म का ही एक है, लेकिन जब इतनी भक्ति निश्चल हो जाती है कि भगवताकार वृत्ति बन जाती है तो उससे भी, जैसे मीरा भगवान के अंदर समा गई थी द्वारकाधीश में, अपने प्रभुपाद जी जो इस्कॉन वाले हैं, हाँ। उनके प्रभुपाद जी इस्कॉन वाले, वहाँ पर जगन्नाथपुरी में उसी मूर्ति में समा गए थे साथ, जिनके सैकड़ों कई विदेशों में भी आश्रम हैं। हाँ। और हरे रामा वाले अरे वहाँ तो घर में हमारे हाँ, ऐसी जब निरंतर मन हमारा वहीं उन्हीं से जुड़ गया तब होता है। तब जाके ये संभव अब होता है। आगे इसको हम कल देखेंगे। मतलब बहुत यह जो यह है ना शार्ट फॉर्म में इसको हरे करके कृष्ण, हरे कृष्ण, कल इसको हम कृष्ण इसको तो शार्ट फॉर्म में कहाँ बता करो? करके इसको बात समाप्त से करेंगे। काफी लंबा है। बात काफी लंबा है, कल इसको हम मन समाप्त शुद्ध करके होएगा। थोड़ा सा समाप्त नहीं, करते हैं। बात से जो एक नहीं हम है ये दो जो श्लोक 3 है पेज उसका है भाष से जो है काफी 2 पेज और का बात है। भाष कुछ है, झगड़ा यही है। हाँ, हाँ, चलिए। देखो मूल विषय भाष्य का यही है कि क्या कर्म, क्या केवल श्रोत कर्म करके और फिर ज्ञान प्राप्त करके दोनों साथ साथ करके प्राप्त हो सकता है। जब भगवान ने मना किया तो फिर यह क्या कि स्मार्ट कर्म और ज्ञान प्राप्त करके वो भी मना करते हैं। फिर यह हो गया कि श्रोत और यह कर्म केवल क्या उसको भी छोड़ दिया, केवल ज्ञान से होगा। तो फिर बाद में लास्ट में कहा जाएगा कि नहीं, पहले कर्म से चाहे इस जन्म में या किसी जन्म में अपने अंत कर्म करके अपने अंतःकरण को जो पवित्र कर लेता है फिर वह ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होता है। तो यही है, दोनों करना है। दोनों कर लें। तो चाहे वही बात हमारा- और हरे कई राम, आते हैं हरे पिछले कृष्ण, जन्म में कई किए हैं, वो भी भक्ति ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। क्या रहते ये करते करते मन शुद्ध हो जाएगा आपका। पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते